नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कपल के प्रोटेक्शन के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि कपल के प्रोटेक्शन के बारे में आपने बहुत सारी चीजें मेरे मुंह से भी सुनी होगी, बाकियों के भी मुंह से सुनी होगी, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रोटेक्शन के ऐसे कौन कौन से दूसरे नियम हैं जो आपको शायद मालूम ना हो या फिर उन नियमों का आधार बना करके आपको कई बार गुमराह किया जाता है और आपको परेशान किया जाता है और आपको पता नहीं होता है और उस चक्कर में आप प्रोटेक्शन लेने के बजाय आपको उसकी बहुत सारे खामियाजा, बहुत सारे उसके जो बुरे परिणाम है उसको फेस करने पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर कोई भी कपल मैरिज कर रहे हैं तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत आपका यह मौलिक अधिकार है कि आप अपने पसंद के व्यक्ति के साथ में आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। संविधान में और मौलिक अधिकार ऐसा चीज होता है जो कभी भी वॉयलेट नहीं किया जा सकता, कभी भी उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और इसके लिए डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जाकर के आप अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण की मांग कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी से शादी करनी है, बालिग हैं और किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले से मैरिड नहीं है, अगर कानून के दायरे में रह करके आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता, किसी भी तरह से आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता, आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड कराया जा सकता। बावजूद इसके कपल के मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है। इनसिक्योरिटीज क्या होती है? मेरे खुद के वीडियो को भी देखने के बाद से कपल ये कहते हैं कि मुझे ये तो भरोसा हो गया है कि लीगली मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सोसाइटी की तरफ से जो धमकी दिया जाता है या जो सोशल इश्यूज बनाया जाता है या जान से मार देने की जो धमकियां देते हैं उससे हम लोग किस तरीके से निपटें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई भी आपराधिक तत्व का व्यक्ति या आपके पार्टनर के घर का व्यक्ति अगर आपको जान से मारने की धमकी देता है, आपको परेशान करता है और आपको डराता है कि अगर आपने लव मैरिज किया तो आपके साथ ये बुरा हो जाएगा। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपने मेरी बहन के साथ शादी किया है तो मैं आपकी बहन को लेके भाग जाऊंगा टाइप से, इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो ये बहुत तरीके से डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। तो अगर कुछ भी आपराधिक कृत्य होता है तो हम क्या करते हैं? उस समय हम कोर्ट का या पुलिस के पास जाते हैं और वहां पे जाकर के अपने संरक्षण की मांग करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपने कोर्ट मैरिज कर लिया है और आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास में कोर्ट मैरिज के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको कोई परेशान कर ही नहीं सकता। जो सोशल इश्यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए जान से मारने की धमकी देना, बहुत सारे लोगों का आपके घर पे आ जाना, डराना धमकाना, उसका जो इलाज है उसका इलाज ये है कि आप उनका वीडियो रिकॉर्ड करें, उनका ऑडियो रिकॉर्ड करें। अगर आपके पास में वीडियो ऑडियो है जिसमें आपको कोई धमका रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो आप निश्चित रूप से उससे निपट सकते हैं और पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। इनकेस अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमारे पास अधिकार होता है कि हम सीधे सीधे हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहां पर जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकें। तो पहला चीज तो ये है। हालांकि लीड इंडिया के माध्यम से जब आप शादी करते हैं, जो सेम डे में बहुत इजीली हो जाता है, इसी चैनल पे अनेक वीडियोज आप देख सकते हैं जिसमें लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करने के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। अगर आप करते हैं, उसके बाद से अगर प्रोटेक्शन को लेकर के इशू होता है तो लीड इंडिया पूरी तरह से आपको मदद करती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोर्ट मैरिज जब आप करते हैं उसके साथ में हम इंटीमेशन लेटर और न्यूज़पेपर के बारे में भी बताते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि पुलिस अपनी कोई मनमानी ना कर सके। अब इस वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि लव मैरिज से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जो आपने मेरे मुंह से या सुना नहीं है। वो सबसे पहला चीज है सेफ हाउस। सेफ हाउस क्या है? कई सारे कपल के मन में ऐसा होता है कि शादी करने के बाद से, कोर्ट मैरिज करने के बाद से वो किसी सेफ हाउस में चले जाएं। अब सेफ हाउस में चले जाएं तो उनको लगता है कि प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, सेफ हाउस के बारे में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि राज्य सरकारों को कपल के प्रोटेक्शन के लिए सेफ हाउस बनाना चाहिए। लेकिन अभी भी कई स्टेट ऐसे हैं, बल्कि अधिकांश स्टेट ऐसे हैं जहां पे किसी भी प्रकार का सेफ हाउस नहीं है। तो कुछ जो प्राइवेट किस्म के लोग हैं, जो दबंग किस्म के लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया कि कोई हॉस्टल या फिर होटल टाइप से बना लिया। वहां पर उन्होंने कपल को ठहराने का काम शुरू किया
और कई कपल वहां पे जाके ठहरने लगे। लेकिन बाद में कई ऐसे सेफ हाउस है जिनके बारे में बहुत ही गलत खबरें सामने आने लगी। हरियाणा में और कई ऐसे जगह पे सेफ हाउस को लेकर के कई आरोप लगे हैं, जिसमें पैसे की ठगी, लड़की के साथ घूरना, उसके साथ ही गलत व्यवहार कर देना, इस तरह की चीजें भी सुनने के लिए आती है। तो मैं किसी भी कपल को यह सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जैसे ही किसी सेफ हाउस में चले जाते हैं, वहां पे जा तो अपनी मर्जी से सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते अपनी मर्जी से। वो जब तक चाहे आपको रोक के रख सकते हैं और फिर आपकी लाइफ हेल बन जाती है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन के नाम पर आप किसी भी सेफ हाउस में जाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। सेफ हाउस बिल्कुल अनसेफ होते हैं, जो प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा बनाए गए होते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कई लोग प्रोटेक्शन के नाम पर वो ये बोलते हैं कि अगर आपने कोर्ट मैरिज गाजियाबाद, मुंबई, दिल्ली या कहीं बाहर जाकर के आपने किया, तो आप जब अपने लोकल जगह पे आएंगे, जैसे बरेली के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं, तो आपको वापस अपनी जगह पे आकर के फिर से अपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। यह पूरी तरह से गलत है, बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर एक बार शादी आप कर लेते हैं और शादी करने के बाद से कहीं पर भी सही ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से अगर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो गई है तो वो हो गई है, और पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड वो मान्य होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता और लोकल में आके रजिस्टर्ड कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो कभी भी लव मैरिज या कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो आपके मैरिज को कोर्ट से रजिस्टर्ड कराना, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। उसके बाद से अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रोटेक्शन के लिए अगर आपको कोई स्टेप लेना है तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद से पुलिस को सूचना देना यानी इंटीमेशन लेटर, और अपने मैरिज को पब्लिकली डिक्लेयर कर देना। हालांकि सब्सक्राइबर बेस्ड न्यूज़पेपर होने की वजह से ये सभी जगह नहीं जाता है, लेकिन अपने मैरिज को पब्लिकली डॉक्यूमेंट में डिक्लेयर कर देना, ताकि कोई ये ना कहे कि आपने छिप छिपा के शादी कर लिया। ये अगर आप स्टेप ले लेते हैं तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। बावजूद इसके अगर पुलिस ने कुछ किया तो हाई कोर्ट प्रोटेक्शन ले सकते हैं, हाई कोर्ट से अगर कोई समस्या हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सेफेस्ट और सही तरीका है कपल के लिए जो अपने मैरिज के बाद से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको मैरिज से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो आप 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ठीक तरीके से सहायता करें और ठीक तरीके से आपको हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।